इंस्टॉल हो गया था। हाँ सर। और देखिए, मोंगो शेल चला के देखे थे? हम्म, नहीं चलाया था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड हम। हम्म, अच्छा चलिए, हमको तो स्क्रीन शेयर नहीं करना, आप ही के स्क्रीन में आज हम करेंगे, ठीक है ना। यस सर। ये सर ये हम्म। हम्म, कंट्रोल दे दीजिए रानी। यस सर। हम्म। मोंगो कंपास हो गया इंस्टॉल। मोंगो हम जो जो प्रोसेस बताए थे वो सारा कर लिए। पहले मोंगो कम्युनिटी सर्वर एडिशन डाउनलोड करना था, उसके इंस्टॉल करना था, उसके बाद क्या करना था? सेकेंड। ये तो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। हम्म। वो हो गया पहले ये किए फिर अब ये पहले ये दूसरे। किए हैं, उसके बाद कौन सा किए हैं? कंपास। अब मोंगो हाँ सेल कीजिए, मोंगो सेल। ये हो कंपास से गया। भी कर सकते हैं, हाँ। मोंगो सेल किए हैं? नहीं, इसको करना जरूरी है। इससे हम आपको कमांड में दिखा पाएंगे। हाँ, ये तो हो गया है, ये भी कर ली। हाँ किए तो था। हाँ ठीक है, भूल जाते हैं नहीं। नहीं। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब आप ये कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, कमांड प्रॉम्प्ट पहले खोलिए। हम्म, हाँ, इसमें मोंगो डी लिखिए। मोंगो डीवी ना। मोंगो डी, डी सिर्फ डी। मोंगो डी, एंटर कीजिए। ओके, यहाँ पे मोंगो एस एच लिखिए। मोंगो एस एच। पावर सेल ओपन करके भी लिख सकते हैं, हाँ यहाँ भी लिख दीजिए एस एच, एस एच। ठीक है। हाँ। हाँ आ गया, देखिए, ठीक है। यस सर। अब ये यहाँ पे क्या होगा कि आप कंपास में भी देख पाएंगे, यहाँ पे हम लोग कमांड से काम करेंगे और वहाँ देखिएगा कंपास में चीजें आपको दिखेगी। आयुष, यस सर। देख रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये करट ऑपरेशन है मोंगोडीबी का, ठीक है, राइट। तो हम लोग सारा कुछ जितना भी बेसिक होता है वो सारा कवर कर चुके हैं, बस हम लोग को अब क्या करना है, देखना है कि हम लोग कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं, सारा कमांड कैसे यूज करते हैं, है ना, राइट। यस। तो डेटाबेस हम लोग कैसे बनाते हैं इसमें, है ना, और डेटाबेस के बाद फिर कलेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। यस सर। हम्म। ठीक है। तो हाँ, तो पहले आप उधर उसको भी, कंपास को भी खोल के रखिए। कंपास एक बार खोलिए, ऊपर भी लाइए स्क्रीन को। अब यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। ये आपका देखिए, इस होस्ट और पोर्ट पे चल रहा है आपका मोंगोडीबी, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है, एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल, ये सब जो है, राइट।
ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब लगता है कि बहुत टायर्ड है हम। नो सर। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि हम लोग ये देखेंगे कि यूआई में पहले कैसे करते हैं, ठीक है। पहले यूआई में करके देख लेते हैं, फिर कमांड लिख करके। एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ मुकरना। हाँ, नहीं अभी नहीं आई। भूल गया था खाना। ठीक है अपन, ठीक बना रहता है। ओके। तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहला काम ये डेटाबेस है ना, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये सबसे पहला काम डेटाबेस, ठीक है। आप लोगों को फ्लो बताए थे ना, पहले डेटाबेस, उसके अंदर में कलेक्शन, उसके अंदर में रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, राइट। यस सर। ऐसे भूल जा रहे हैं आप लोग, एक दिन क्लास गैप हो गया तो देखिए क्या हो गया। एक दिन क्लास गैप हुआ है ना, यस सर। ऐसे कैसे चलेगा। आयुष, कहाँ है सर जी आप? आज आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। तबीयत ठीक है? यस सर। तो ऑफिस में ज्यादा काम मिल रहा है? यस सर। हाँ, रन नहीं कर रहे थे, 2 दिन से फंसे हुए हैं यकीन। किस में फंसे हुए हैं, कहाँ फंस गए? एपीआई लिख रहे थे सर जावा से, तो वो तो रन कर रहा है, लेकिन यूरेका सर्वर पे सर पता नहीं क्या पोर्ट में दिक्कत आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो तो उसमें डाउट्स सॉल्व नहीं हुआ? पूछे नहीं? आज रात में सर मीटिंग है 9 बजे फिर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। ठीक है फिर। तो ये हम बताए थे तो याद है ना, पहले मोंगो डीबी है, उसके यस बाद उसके नीचे क्या है? सर। कलेक्शन। Sections, उसके नीचे क्या है? डॉक्यूमेंट। ठीक है। है ना? भूलना नहीं यस। ये सब, याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सलोनी भूल कैसे जाते हैं आप? पढ़ते नहीं हैं आप सलोनी, क्या कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। दो में से एक ही चीज़ होगा, ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो याद नहीं रहता है, या बैठ के कभी इत्मीनान होकर मनन नहीं करते हैं। कितना दिन से नहीं पढ़ते सलोनी, बताइए तो, ईमानदारी से। सब पढ़ रहे हैं, रिएक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा रिएक्ट पढ़ रहे थे, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए डेटाबेस पहले हम यहाँ से क्रिएट करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं टू डू, ठीक है। और कलेक्शन का नाम रख देते हैं टास्क, ओके। अब क्रिएट डेटाबेस, उसके अंदर में ऑटोमेटिक कलेक्शन बन जाएगा। ये देखिए कलेक्शन बन गया। अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐड डेटा कर सकते हैं। जैसे आपको ऐड डेटा करना है, या तो आप इंपोर्ट जेसन फाइल कर सकते हैं और सीएसवी फाइल, ठीक है। या तो आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो ऐसे आपके पास की वैल्यू पेयर आ जाता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट आईडी आपके पास लिख के आ जाएगा, है ना। ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये आपके पास लिख के आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे अभी अब नया लिखना है, लेट से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जेसन फॉर्मेट में। हाँ टास्क, और जैसे क्लीन होम, ठीक है, इंसर्ट। तो देखिए यहाँ पे, अरे हाँ एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या हो गया भाई? अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। जैसे नेम लिख लिए, चलिए। तो टास्क का नाम क्या है, ये की हो गया। फिर इधर आना होगा आपको वैल्यू के लिए, राइट। सो क्लीन हो, ओके, राइट। अब देखिए इस तरह से आप और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अपडेट करना हो, ठीक है, तो अपडेट सेट आप सब यहाँ पे कर सकते हैं,
ठीक है, राइट। तो ये आपका कंपास में होगा, और सेम इसी तरीका का जो है आपका इसमें है। ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये सब दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे जैसे दिख रहा है, जो भी लिखा हुआ है, एडिट है, अपडेट है, कॉपी है, डिलीट है, सब कर सकते हैं आप यहाँ से, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यस सर। सलोनी? यस सर। हो जाएगा, समझ में आ गया? हम्म। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। हम्म। अब हम लोग आ जाते हैं इधर साइड, जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेल के थ्रू आपको करने आना चाहिए, सेल के थ्रू। यहाँ पे मेरा ये नीचे क्यों नहीं? हाँ आया तो। देखिए अभी हम लोग टेस्ट के अंदर में है, यहाँ पे टेस्ट बाय डिफॉल्ट टेस्ट देता है, ठीक है, लेस करे तब तो हटे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला कमांड जो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए होता है, वो करते हैं यूज डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए हमको इस बार डेटाबेस कस्टमर नाम का डेटाबेस बना रहे हैं, लेट से फॉर एग्जांपल। तो देखिए ये जैसे आप यूज कस्टमर लिखेंगे ना, तो उस केस में क्या होता है कि ये डेटाबेस आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और अगर नया डेटाबेस बना रहे हैं तो भी यही कमांड यूज करना है। मतलब जैसे गिट में आप करते हैं ना, गिट यस सर। चेकआउट ब्रांच का नाम, तो यस क्या सर। होता है, दूसरे ब्रांच में चला जाता है, सलोनी याद यस यस सर। सर। है ना, दूसरे ब्रांच में चला जाता है। लेकिन गिट चेकआउट हाइफन भी लगा के करते तो क्या होता है, नया ब्रांच क्रिएट होता है। नया ब्रांच क्रिएट होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, लो ये बंद कैसे हुआ सलोनी, यहाँ बंद की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कस्टमर है। अब कस्टमर से देखिए, अब हमको सारा डेटाबेस देखना है कि मेरे पास क्या क्या डेटाबेस है, तो उसका भी एक कमांड है। तो यहाँ पे डीबी लिख देंगे और एंटर कर देंगे, डीबी साथ में चाहिए। तो सिर्फ एक ही है कस्टमर, राइट। शो डीबी भी होता है, नहीं यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, सिर्फ डीबी है, ठीक है। अगर मान लीजिए और डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, तो यूज जैसे ब्लॉक कर दें। अब यहाँ पे डीबी लिखिए, अच्छा ये करंट डीबी बताता है, ठीक है, राइट, ये करंट डीबी बताता है। एक कमांड है डीबी डॉट हेल्प, ठीक है। तो ये अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपको सारा जो भी कमांड्स है वो मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, कॉपी डेटाबेस या जो भी है। क्लियर है, राइट। हम बस यस सर। कमांड बताएंगे, बाकी तो आप लोग खुद मास्टर है करने के लिए। यहाँ से हट गया, हाँ। तब हम ये क्या हो रहा है सलोनी? सर एक माइक ऑफ था। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग डीबी में आ गए। अगर हमको इस डीबी के अंदर में कलेक्शन क्रिएट करना है, तो हम करेंगे डीबी डॉट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन एक फंक्शन है, क्रिएट कलेक्शन। ये फंक्शन मान लीजिए इसके अंदर में ब्लॉक के अंदर में यूजर बोल करके कलेक्शन क्रिएट करना, तो ओके ये रिस्पॉन्स आपको आएगा, ओके वन मीन्स ये हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया, ये काम हो गया है। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको एक और कलेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, ये यूजर कलेक्शन हो गया। मान लीजिए हमारे पास पोस्ट, ठीक है, राइट। डीबी डॉट एक और कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, वो हो जाएगा आपका कमेंट, ठीक है। अब हमको अगर कलेक्शन देखना है कि इस डेटाबेस में कितना कलेक्शन है, राइट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कमांड है शो कलेक्शंस, तो सारा कलेक्शन दिखा। देखिए कमेंट पोस्ट और यूजर बनाया हम। क्लियर है? अगर आपको ड्रॉप करना है किसी कलेक्शन को, तो डीबी डॉट जो भी कलेक्शन ड्रॉप करना है, अब याद रखिएगा वो नाम यहाँ से चलता रहेगा, डीबी डॉट। जैसे मान लीजिए हम लोग कमेंट को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, कमेंट डॉट ड्रॉप,
देख लीजिए। तो कमेंट आपको लिखना है एग्जैक्टली सेम लिखना है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। अब देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया, ये ड्रॉप हो गया। अगर हमको फिर से देखना है तो अप एरो का यूज करेंगे, एक बार और अप जाएंगे, शो कलेक्शन, तो पोस्ट और यूजर रह गया, है ना, यस सर। है या नहीं। यस सर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, db डॉट यूजर डॉट इंसर्ट, ठीक है। इसमें अगर कोई रिकॉर्ड का एंट्री करना है हमको तो बस बहुत सिंपल है, ऐसे करेंगे और लिख देंगे जैसे नेम कोलन निक कॉमा एज, हमेशा जेसन डेटा रहेगा, हमेशा जेसन डेटा, ओके राइट। एज मान लीजिए इसका 25 कर देते हैं, ओके। और इसका ब्लॉग का वेबसाइट लिख देते हैं, ओके राइट। AI सर निक AI.com, .com। ओके। और बस ये हो गया, ठीक है। और अब हिट कर दिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेगा इंसर्ट इज डिप्रिसिएटेड, यूज इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी और बल्क राइट, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो कमांड है इंसर्ट का, ये कमांड पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता है, ठीक है। तो उसके बदले में कौन सा यूज करना है, इंसर्ट वन। जब आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो ये ऐसा लिख तो दिया, लेकिन अगर अब आपको मान लीजिए कि इसमें आपको देखना है, ठीक है राइट, तो आप जस्ट कैसे देखेंगे, जैसे रिकॉर्ड आप कुछ भी एंटर किया तो db डॉट यूजर डॉट फाइंड करके, दैट्स इट, आगे रिकॉर्ड। लेकिन यस। इंसर्ट हो गया, याद रखिएगा, इंसर्ट डेप्रिसिएटेड हो चुका है लेकिन स्टिल सपोर्टेड, ठीक है, समझ रहे बात। लेकिन यस सर। आप प्रीफर करेंगे इसी को यूज करना, क्लियर है। अभी ठीक। देखिए इसका, अब चेंज कर देते हैं, जैसे इसको निक से शैनन कर देते हैं, ठीक है। और इसका कुछ एज लिख देते हैं 35, और इसका कुछ वेबसाइट लिख देते हैं, राइट। क्या वेबसाइट लिखते हैं, रीडक्स इन शॉर्ट, ओके। और इंसर्ट कर दिया, देखिए यहाँ भी चला गया। अब यही चीज़ अगर आप इंसर्ट वन के साथ करना चाहें तो क्या लिखेंगे आप, हमेशा आपको ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न मिलेगा और एक्नॉलेज ट्रू, एक्नॉलेज ट्रू मतलब आपका सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे इंसर्ट वन, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है इस केस में आप इंसर्ट वन यूज करेंगे। अब देखिए ये कमांड हम लोग कहाँ यूज करेंगे, जब हम नोड जेएस को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करेंगे ना, फिर यूज करेंगे, ठीक है। यस सर। अब रिएक्ट इन शॉर्ट दिमित्री ठीक है, ये इंसर्ट वन कर दिया। देखिए अब अगर हमको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, फाइंड मीन्स सारा दिखा देगा, फाइंड वन मीन्स कोई एक सिंगल दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिल गया आपको, निक मिल गया, सेनर मिल गया और दिमित्री पुटस्की मिल गया, क्लियर है यस यस सर। राइट। ये आपका सिंपल ऑपरेशन हो गया। अब मान लीजिए जैसे आपको किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो लेट्स अपडेट, कैसे करेंगे अपडेट हम लोग, जो db डॉट यूजर डॉट अपडेट, ओके।
क्या अपडेट करना है, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया पहला पैरामीटर है, और दूसरा पैरामीटर क्या है, जो अभी आप देखे थे कंपास में भी सेट करके था, उसके अंदर में लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमको क्या अपडेट करना है, अपडेट, क्या अपडेट करना है, नेम, यस लेट से नेम। ठीक है, यस किसको, निक को, यहाँ पे लिखेंगे हम NICK, निक को अपडेट करना है। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट बंद हो गया। सेकेंड पैरामीटर है कि अपडेट करके क्या सेट करना है, तो डॉलर, याद रखें पहला की क्या होगा, डॉलर सेट कोलन। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए अपना जो भी नाम आपको अपडेट करना है, नेम कोलन निक को, निकोलस। ओके, जैसे मान लीजिए इसका नाम अपडेट कर, ओके। अब ये है, ओके, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट देके बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट वाला जो है, राइट, ये डॉलर सेट इज इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो अपडेट नहीं होगा। तो ये कर दिया अपडेट। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया एक्नोलेज ट्रू, इंसर्टेड ID नल, मैच काउंट 1, मॉडिफाइड काउंट 1, कितना मैच किया, कितना को अपडेट किया, वो सब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। फिर हम लोग कैसे देखेंगे, DB डॉट यूजर डॉट फाइंड। ओके, तो देखिए यस सर। निकल गया अपडेट, क्लियर है। यस सर। एनी डाउट, एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम। नो नो सर। सर गॉड। ओके, अब क्या करना है, मान लीजिए हमको रिमूव करना है डॉक्यूमेंट, तो क्या करेंगे हम, DB डॉट यूजर डॉट रिमूव। ठीक है, अब कौन सा डॉक्यूमेंट रिमूव करना है, उसका क्राइटेरिया आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, इसके अंदर क्राइटेरिया पास करता है। जैसे मान लीजिए हमको इसमें से किसको डिलीट करें, शेनन को डिलीट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम कोलन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, SHANON। ठीक है, ये किए और एंटर। अब ये बोल रहा है क्या, डेप्रिसिएटेड, लेकिन डिलीट कर दिया है। तो कौन कौन सा कमांड है, डिलीट वन, डिलीट मैनी, फाइंड वन एंड डिलीट, और बल्क राइट। और उसी तरह से पिछला बार क्या था, अपडेट वन, अपडेट मैनी और बल्क राइट। तो अपडेट वन आप लोग ट्राई करेंगे, ये जितना भी एक्स्ट्रा है ये आप लोग को ट्राई करना है। डिलीट वन से क्या होगा, एक रिकॉर्ड डिलीट होता है। ठीक है, डिलीट मैनी से क्या होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप बेसिक क्रड का कमांड समझना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंसर्ट वन करेंगे। ठीक है, इंसर्ट वन। ठीक है, तो इस केस में हम फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हम इतना दूर, ये लिखा लिखा मिल जाए तो कितना आसान होता है जीवन। बट एनी वेज, इतना टाइप करते बैठो। ठीक है, टाइप करते हैं, तो यहाँ पे नेम लगा देते हैं, जैसे एंड्रू। ओके, और आई मीन इसका क्या था, एज, मेक श्योर आप हमेशा जेसन लिखेंगे। ठीक है, एज 27, और इसका भी ब्लॉग है, तो इसका ब्लॉग का वेबसाइट क्या है, www डॉट एंगुलर इन इजी वे। ठीक है, अब देखिए सेम ही काम कर रहा है कमांड। हमेशा आपको ऑब्जेक्ट आईडी रिटर्न मिलेगा जब आप इंसर्ट वन कर रहे हैं। मल्टीपल इंसर्ट में क्या है, कॉमा सेपरेटेड और इंसर्ट करते जाइए। सो इंसर्ट वन, इंसर्ट मेनी, इंसर्ट मेनी भी कर लेते हैं,
ठीक है, लिखना पड़ता है बस, यस। तो लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू हो गया, ये कॉपी करें इसको हम जरा। एक काम करते हैं, हम लोग इधर आते हैं, यहाँ से डेटा उठाया जाए तो। इतना लिखने में समय नहीं बर्बाद कर सकते हम। चलो, और ये दूसरा क्या था ये, कंपास। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट। चलिए पोस्ट, फोटोज नहीं चाहिए भाई, पोस्ट ले लेते, ठीक है। इसी पोस्ट को जाके इंसर्ट करें। देखिए यहाँ पे यही चीज़ हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट, इसको हम कॉपी कर, सॉरी विंडोज है, शिट। ओके, तो यहाँ पे, अरे ये क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, ये सब क्या क्या बंद कीजिए इसको। कौन चला रहा है मेरे बदले, कौन बंद किया? कोई नहीं, सब खुद। हम खुद, फिर से खोलना होगा फिर तो। खोल दीजिए सलोनी। बोले ओपन करने आपको, चलो सब मगन है अपने दुनिया में, कहाँ ध्यान है। या हम खुद नहीं किए हैं, वो कोई और क्लोज किया है, श्योर नहीं है। सर, आप ही के हैं। ठीक है, तो हम ही किए हैं, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमको एक और मल्टीपल रिकॉर्ड है, इसके साथ तो कुछ अलग ही कहानी चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट वन है और इंसर्ट मेनी है, पेस्ट करने से पेस्ट होगा। हाँ जी, पेस्ट कीजिए जी। अरे यार, यहाँ लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इंसर्ट मेनी कॉमा सेपरेटेड करके एक और रिकॉर्ड डालेंगे ना, तो इंसर्ट हो जाएगा, क्लियर है। राइट, अभी क्या करें यहाँ पे, दिखाते हैं फिर। ओके, तो इंसर्ट हो गया, इंसर्ट मेनी, इंसर्ट वन है ना। यहाँ पे आपको कमांड चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ है ना, अभी हम यहाँ लिख ही लेते हैं फाइनली, हार मान के। ठीक है, तो न्यू, और यहाँ पे कर देते हैं एला, एंड यहाँ पे कर देते हैं एज, इसको 40 देते हैं, और ब्लॉग इसका डॉट मार्केटिंग इन शॉप। ओके, अब यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और ये आपका इंसर्ट वन में काम नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है, कहाँ काम करेगा, इंसर्ट। चलिए इंसर्ट वन हिट करके देखते हैं क्या बोलता है।
देखिए कुछ तो बोलेगा, इसको कुछ तो बोलना चाहिए। अच्छा ब्रैकेट भी बंद नहीं हुआ, तो परेशान हो गया। तो यहाँ पे शो db डॉट यूजर डॉट, क्या हुआ देखें। ये आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप ऐसा गलती से लिखे हैं इंसर्ट वन लिख करके और दो उसमें पैरामीटर पास किए, तो सिर्फ पहला पैरामीटर इंसर्ट होगा, दूसरा अगर आप पास भी किए तो नहीं जा रहा है वो। समझ में आया बात। अब इसी को हम लोग मेनी में कर देते हैं कन्वर्ट। ठीक है, आ जाइए। ओके, सो MANY, अब देख लीजिएगा। वहां पे सही से करना होगा, मेनी के लिए एरे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो क्या रहा है यहाँ आगे, काम नहीं कर रहा स्क्रीन। क्या हुआ सर? ठीक है, कुछ नहीं, वो लिख नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे, इंसर्ट मेनी, और क्या बोल रहे थे, हाँ इंसर्ट मेनी। तो इंसर्ट मेनी में आपको ध्यान रखना है कि बहुत सिंपल है। राइट, आप अपना एक काम करते हैं ना, हम इधर से लिख लेते हैं यार, यहाँ से यहीं से पूरा उठा लेते हैं। ठीक है, दो कितना बार हम इसको पिक करने वाले हैं। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे उठा लेते हैं और यही इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, राइट। तो db डॉट यस सर। यूजर डॉट इंसर्ट मेनी। ठीक है, क्लियर है। इस ब्रैकेट में आपको एरे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और तब आप पेस्ट कर सकते हैं। क्या पेस्ट, पेस्ट एनी प्लीज। बस ये सब जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये परेशानी का सबब है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा टाइप करना पड़ता है ना, तो परेशानी हो जाता है। क्या हो भाई, अरे ये जूम हो गया है सीरियसली। ओ माय गॉड, कर लीजिए हाँ सब हो रहा है यार ये। सर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा हाथ भी नहीं है माउस वो पे। नहीं, वो समझ रहे, कॉम्पिटेबिलिटी इशू है, मेरे से कुछ प्रेस हो गया ना, मैक से सर विंडोज। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आह, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको बंद कर दीजिए, सबसे अच्छा है, बंद करके दूसरा सेल खोलिए। ठीक ओके, एनीवेज देखिए ये एक ही जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इंसर्ट देख लिया हम लोग, अपडेट देख लिया और डिलीट देख लिया। डिलीट देखे थे क्या, रिमूव, हाँ तो उसमें भी डिलीट मैनी डिलीट वन है, तो वो सब कमांड्स आप लोग देख के आइए, करके आइए। ठीक है, है। यस सर। ठीक है, तो इतना ही बेसिक्स था जो आपको मोंगोडीबी में समझना है। अब एटलस में क्या, एटलस में आप वहीं पे जाइएगा रजिस्टर करके, एटलस में रजिस्टर किए मोंगोडीबी पे। नहीं सर। मोंगोडीबी पे एटलस को देखने के लिए जैसे कंपास है ना, जीयूआई वैसे ही मिलेगा। तो वहां पे पहले आपको क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें पहले आप लोग रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर करके क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर।
है ना। और जैसे आपका क्लस्टर क्रिएट होगा, थोड़ा टाइम लेगा, घबराना नहीं है। उस क्लस्टर में जाके आपको फिर कुछ कुछ सर्वर सिलेक्शन आता है, वो पूरा अच्छा चलिए रजिस्टर करिए, चलो नहीं करिए, बताते हैं, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि यार कहाँ आगे क्या चल रहा है सब। जाइए वेबसाइट पे और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप शेयर करके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपना पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपको करना है। मोंगो डीबी, मोंगो डीबी लिखिए, बस मोंगो डीबी लिखना है आपको, डेटा इमेज नहीं, बस मोंगो डीबी, दैट्स इट। ये पहला वाला जो है यहाँ पे मोंगो डीबी एटलस लिखना है, सॉरी, इमेजेस आप सर्च कर रहे हैं, एटलस, एटलस लिखिए, बस ATLAS। एटलस से याद आ सकता है आप लोग को, एक समय एक साइकिल था जो बहुत फेमस था, एटलस साइकिल, शायद पता हो तो वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एनीवेज फाइन, तो चलिए अब यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो मोंगो डीबी पे ये ट्राई फ्री, ट्राई फ्री, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रजिस्टर करने के लिए, हाँ ये देखिए ये आ गया, रजिस्टर साइन अप विद गूगल मत कीजिएगा, और करते भी हैं तो मेक श्योर नहीं कीजिए। आप अपना सब कुछ डिटेल लिख करके जाइए ये सब जगह, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा AI है, वो आपका परमिशन लेता है, उस आपके डेटा जितना भी सारा ले सके वो लेता है। तो मेक श्योर यू ऑलवेज राइट everything and give the email ID instead of doing allow and this that, getting my point everyone, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहे हैं, हाँ यस सर। सर। है ना। तो हमेशा डालिएगा, डेटा फीड कीजिएगा, कभी भी ऐसे जीमेल डाल के अलाउ मत कीजिएगा। आप कौन कौन सा परमिशन दे रही है आपको भी नहीं पता है ना। यस सर। ठीक है, तो फिल हो गया, रजिस्टर हो गया। अब इसमें क्या दे? कंपनी वो मैंडेटरी नहीं है ना, पासवर्ड डालना होगा ना आपको, अच्छा। पासवर्ड। कंपनी में स्टार नहीं लगा है, स्टार रिप्रेजेंट्स मैंडेटरी, जब आप फॉर्म बनाएंगे तो आपको स्टार, स्टार रिप्रेजेंट्स मैंडेटरी, है ना। देखिए मोंगोडीबी हम पहले इसलिए पढ़ा क्रिएट। दिए, हाँ हाँ, मोंगोडीबी हम पहले इसलिए पढ़ा दिए हैं कि अब इसके बाद हम लोग रिडक्स और नोड ही करने वाले हैं, ठीक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यस सर। बेसिक नोड बता देंगे, और आप लोग अपना API बना के हिट करके अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट, है ना। हाँ। प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड टू एंड, इधर प्रैक्टिस चलता रहेगा, फिर इधर हम रिडक्स को कंप्लीट करेंगे, और फिर हम साथ में क्या करेंगे, नोड भी करेंगे फिर कंप्लीट, है ना। तो इसलिए हम पहले बता दें कि आप लोग का ऐसा ना हो कि इस ये रुका जा रहा है। अब आप लोग मोंगोडीबी को जाके पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लस्टर इंडेक्स ये सब सब जाके देख लीजिए। ये लॉग इन कर रहे हैं, हाँ सर, वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ वेरीफाई कर लीजिए। आपको रजिस्टर भी ऑफ ही करके करना चाहिए था, बट एनीवेज फाइन। तो रजिस्टर करके वेरीफाई करना होता है, बस ये वन टाइम थिंग है। प्राइमरी गोल लर्न मोंगोडीबी। हाँ प्राइमरी गोल। हाँ, अब आप शेयर कर सकते हैं ना, लॉग इन करके ना, हाँ। हाँ शेयर कीजिए। ओके, हाँ दिस ऑल यू हैव टू सिलेक्ट, प्राइमरी गोल सिलेक्ट कीजिए, स्टूडेंट है, हाउ लॉन्ग यू वांट टू रिप्लाई, लर्न मोंगोडीबी, सिलेक्ट सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, न्यू टू मोंगोडीबी, नीचे जाइए, सिलेक्ट कीजिए जावा स्क्रिप्ट नोड जेएस,
ठीक है, विच काइंड ऑफ डेटा, ये सब छोड़ दीजिए। व्हाट इज, नीचे जाइए तो नीचे इसको, अच्छा फिनिश पे है, इनेबल है फिनिश, देखिए तो फिनिश पे। नो सर, एक और है ये। अच्छा ठीक है, इसको भी तब, हाँ इस, क्या था? अच्छा ठीक है, इनेबल नहीं हो रहा है तो कुछ भी सिलेक्ट कीजिए ना वहाँ से, कस्टमर या कुछ भी। यहाँ नहीं पे नहीं नहीं, माइक्रो सर्विस या सर्वरलेस इवेंट ड्रिवन कुछ भी ले सकते हैं आप, सारा सिलेक्ट कर सकते हैं, सारा सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, राइट, ओके। ऊपर में भी सारा सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है, कैटलॉग, सेल्स, कस्टमर, सेंसर, डेटा, पता नहीं क्या क्या है, सारा कर लेना है ना, राइट। फिनिश। नॉट श्योर नन भी, नॉट श्योर नन भी कर सकते हैं। अदर। सब कर दीजिए सब। ठीक है, अब अदर्स से हटा दीजिए क्योंकि बोलेगा स्पेसिफाई करना तो फिर परेशान करेगा, है ना। क्लोज कीजिए, हाँ बस ठीक है, फिनिश कीजिए। ठीक है, फिनिश हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फ्री वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ ठीक। क्रिएट, क्या करे सर आप? हेलो। अब यहाँ नीचे आ जाइए, स्क्रॉल कीजिएगा, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड तो आप दिखा क्यों रहे हैं। तो अगर आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो, ठीक है, वो आपको दे रहा है क्विक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर यूज़ करना है तो, नहीं तो ये प्रोजेक्ट है ना, ठीक है, डेटाबेस पे क्लिक कीजिए आप, ये सब कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। स्क्रॉल कीजिए नीचे, आप अपडेट कर लीजिएगा पासवर्ड वगैरह, ठीक है, राइट, यूज़र नेम पासवर्ड ये सब अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक नया यूज़र आप बना सकते हो, जैसे कि आप पासवर्ड हाइड करके इसमें अपना जो भी पासवर्ड आपको पता है वो पासवर्ड आप डाल दीजिए, ठीक है, राइट, और क्रिएट यूज़र कीजिए, ठीक है। अभी। ये वो जनरेट करके दिया हुआ है पासवर्ड, हम्म। ठीक है। अभी आप हाइड कर लिए, इसको डिलीट कर लीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपके पास एक यूज़र होना चाहिए, और यूज़र के अंदर, यूज़र से सारा डेटाबेस कंट्रोल है, समझ रहे हैं। अब इसको एडमिन परमिशन देना, ये चीज़ करना है पहले, है ना। तो हम्म। क्रिएट यूज़र कर लीजिए, ये एटलस है। अब इसमें क्या होता है, एटलस में देखिए क्या एडवांटेज है, कि आपके लोकल सिस्टम में कुछ भी नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, कल को आपका सिस्टम फॉर्मेट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डेटा सेफ है, आपका रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट सेफ है मोंगोडीबी पे, एटलस पे। अब फिर से लॉगिन कीजिए, फिर से कनेक्शन बनाइए और यूज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। क्रिएट यूज़र कर लीजिए, पासवर्ड याद रखिएगा, हम्म। क्रिएट यूज़र, है ना। तो क्लाउड इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, तो जैसे भी आप करना चाहते हैं, तो जो फ्री है, ठीक है ना। लोकल। लोग ये एडवांस में फ्री है क्या, एडवांस पे क्लिक कीजिए तो, फ्री है कि पेड है ये, नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। हाँ, ये क्या बोल रहा है, हाँ ये वेट बताते हैं क्या है ये। देखिए ये बोल रहा है ना, कि अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कि भाई आपका डेटाबेस को सिर्फ एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एक्सेस करे, कोई और एक्सेस करे तो वो नहीं कर सकता, ये सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। बट अभी के लिए कि आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट, यस। तो यस। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जाके आप अपना, जैसे आपका सिस्टम का ही आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो आप चाहे तो एक्सेस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, नहीं, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पहला वाला सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन है कि कोई भी और दूसरे आईपी एड्रेस से अगर ये एटलस डेटाबेस हिट होता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई भी और आईपी एड्रेस से, अगर आप एडवांस वाला आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो, ठीक है, यस सर। सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि डेटा अगर आदमी आपका एक्सेस कर ले तो फिर तो बिजनेस भी चला जाएगा, राइट।
है ना। तो दिस इज द थिंग। तो अब नेक्स्ट चलिए तो पहला वाला कर लेते हैं, अभी हमें कुछ आईपी एड्रेस का तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो जो नॉर्मल है वही रहेगा। ऊपर ऊपर स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा, स्क्रॉल अप। हो फर्स्ट गया। वाला सिलेक्ट किए हैं, हम्म। स्क्रॉल अप। हो गया। हाँ ठीक है, चलिए फिनिश कर दीजिए। ये वन टाइम सेटिंग है, ठीक है, बट आपको याद रखना होता है ठीक है। यस। एडवांस का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बंद कर दीजिए। आपको देखना है रूल तो देखिए, तो बंद कर दीजिए, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। क्लोज। बहुत सारे यूजर प्रेफरेंस में जाके बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। हम्म। ये आपका डेटाबेस डिप्लॉय हो रहा है और रेडी है यूज करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है, डेटाबेस में, तो यहाँ पे ये क्लस्टर 0 पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये डेटाबेस पे क्लिक कीजिए। अच्छा, हमको कंट्रोल है क्या? यस। हाँ दे दीजिए कंट्रोल, तो ऐसे तो फिर सुबह हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये सब आप फीचर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग लेके और नोड और मोंगोडीबी को कैसे कनेक्ट करते हैं उसका ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। इसी को आपको कोड में यूज करना, आगे आने वाली क्लास में जब हम नोड पढ़ेंगे तो ये देखिए, ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से मिल जाता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। इसको यूज करना पड़ता है कॉपी करके, ठीक है, राइट। हम्म। तो ये आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए इसको क्लोज कर फिलहाल के लिए, ठीक है। अब डेटाबेस में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहला काम, इस यूजर के अंदर में एक डेटाबेस क्रिएट करना है, तो बस क्रिएट पे क्लिक किए और अब ये एक नया क्लस्टर बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये डेडिकेटेड है, सर्वरलेस है, शेयर्ड है, यहाँ पे कहीं तो एक फ्री वाला क्लस्टर होगा, ठीक है। इसमें कुछ तो चार्ज बोल रहा है, शेयर्ड में फ्री होगा है गेस, शेयर्ड विल बी फ्री, ठीक है। देखिए फ्री। अब आपको कौन सा सर्वर यूज करना है, क्लाउड प्रोवाइडर कौन सा, AWS, गूगल क्लाउड, या जो भी एज्योर, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने वाला सर्वर कौन सा है, ठीक है। देखिए अब जैसे कि आप इंडिया है तो आप अपने नियरेस्ट सर्वर को पिक करेंगे। देखिए ऑलरेडी मुंबई आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया हुआ है। इसका सर्वर क्या होता है ना, हर जगह लगा हुआ है इसका, ठीक है, यस। और उसी के थ्रू कनेक्ट करता है। अब ये हो जाने के बाद, ठीक है, अब ये सब आपका है कॉन्फ़िगरेशन, ये सब जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, ठीक है। बैकअप चाहिए तो बैकअप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिसिंग हो रहा है, cluster 1 टैग्स वगैरह, यहाँ पे क्रिएट फिर सिलेक्ट अनदर क्लस्टर टू ऐड एन इंस्टेंस। अच्छा, इसमें क्लस्टर ऑलरेडी है, ये तो है, तो क्लस्टर बना हुआ है, तो वैसे आप क्लस्टर बना सकते हैं, आपको बस दिखाना था, ठीक है। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं आप चाहे तो, कंपास शेल, ठीक है। VS कोड, मोंगोडीबी फॉर VS कोड भी आ गया है, आप VS कोड में भी कर सकते हैं। फिर एटलस SQL में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिसमें भी कनेक्ट करना हो फिलहाल के लिए आप चाहे तो वैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बस आपको समझना है कि कहाँ कैसे क्या यूज़ होता है, ठीक है। बहुत फ्रेंडली है, आप बस इसको गो थ्रू करेंगे आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग देखिए UI से ज़्यादा कुछ हम लोग ऐसे करते नहीं है, जब भी करेंगे नोड का कोड के थ्रू करेंगे। तो जितना बताया है उतना सफिशियंट है टू अंडरस्टैंड कि आखिर कैसे ये काम करता है, ठीक है। यस। सर्विस में देख लेते हैं क्या है। बाकी इसमें डेटाबेस बनाना, डेटाबेस के अंदर काम करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कंपास में करते हैं, ठीक है। क्लियर है। यस।
ठीक है। सर्विस जैसे कि ये देखिए, ये इसको आप कैसे, ग्राफ क्यूएल, रिएक्ट है, बॉयलर प्लेट, ठीक है, उसके लिए एपीआई, ये सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स नॉट गेट इन देयर। यहाँ पे आपको बस ये फीचर्स को देखना है, जैसे चार्ट्स का फीचर है तो वो भी देख सकते हैं आप अपना डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अगर मॉडिफाई करना है तो एडिट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिक्योरिटी में जो आप कॉन्फ़िगर अभी किए थे थोड़ी देर पहले, वो सब यहाँ से अपडेट हो सकता है। नेटवर्क एक्सेस, डेटाबेस एक्सेस, एडवांस में एड्रेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो सब इसी में आता है। ठीक है। हम्म। बस यही सब है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यूजुअली देखिए यहाँ से आप रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए आपका, ओके ओके, ठीक है, ये जो सर्वर आप यूज़ करें, जो क्लस्टर आप यूज़ करें, वो सब आपको लिख के दिखा रहा है। ठीक है, बस आप इसको कनेक्ट करिए, इसका वो क्या बोलते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग लीजिए और आप यूज़ कीजिए। यहाँ भी चाहे तो आप डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटाबेस ऐड करके डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर हम गलती से ऐप से दूसरा, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि आप कभी भी डेटा को, अच्छा, लर्न करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में जाकर मॉडिफाई नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस, मतलब जैसे कि होता है ना कि बोलते हैं कि बैकएंड से आपका सर सही कर देंगे, प्रोफाइल में नाम गलत है या कुछ भी, तो बैकएंड यही होता है, जाके डेटाबेस डायरेक्ट अपडेट करते हैं साइट से। ठीक है, बिहाइंड द सीन। तो वो यहाँ से ही कर रहे होते हैं, ऐसे ही कर रहे होते हैं। समझ रहे बात? यस। ठीक है, जैसे ये आपका एक प्रोजेक्ट है, आप एक और प्रोजेक्ट बना सकते हैं, नया प्रोजेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अच्छा, क्लस्टर तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, शेयर पे गए तो ये बोलता है कि क्रिएट क्लस्टर, ऑलरेडी क्लस्टर है ना, तो वही सेम प्रोसेस है क्लस्टर क्रिएट करने का, आप चाहें तो और भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी है क्लस्टर, जो आपको क्लस्टर 0 दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, राइट, तो बस यही सब है, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, और सीधा सीधा सा चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कनेक्ट करना चाहें या कुछ ऐड डेटा करना चाहें, देखिए यहाँ पे ऐड डेटा करते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, क्रिएट डेटाबेस ऑन एटलस, तो बस वही वही प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको डेटाबेस ऐड करना है। ठीक है, यस सर। ओके, यहाँ पे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ यस। पे देखिए, शो मी एन एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको मिल, स्क्रॉल नहीं हो रहा है यार, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ आया तो। ठीक है, अब क्रिएट डेटा सेट। ठीक है, कलेक्शन नेम और डेटाबेस का नाम पहले यहाँ लिखना पड़ेगा। तो डेटाबेस का नाम, जैसे आप मान लीजिए आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप बनाते, ई कॉम लिख दे, कलेक्शन का नाम जैसे इसमें कस्टमर टेबल हो,
ठीक है, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको। क्लस्टर यहाँ आप अगर एक्स्ट्रा क्लस्टर बनाए होते तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये क्लस्टर 0 आपको बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। ठीक है, और ये कर दिए क्रिएट डेटाबेस। थोड़ा सा टाइम लेता है। यस सर। ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया। क्लियर है? अब जब डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर वही सारा काम कर सकते हैं। कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ सेम चीज़ है, दिख गया कंपास की तरह, दिखा? यहाँ पे वैसे नेम, ठीक है, इंसर्ट, देखिए आ गया रिकॉर्ड। अब मुझे यस सर। अपडेट करना है तो बहुत सिंपल है, एडिट सलोनी, मिश्रा। ठीक है, अपडेट कर दिया। डिलीट करना है तो बस यहाँ डिलीट है, बस हो गया। इसमें इतना ही है आपका। और क्लस्टर का बस यही सब है, बेसिक यूज है। विजुअल योर डेटा, अगर आप कुछ ग्राफ वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बस यही सब है, और क्या। अब जो मेन है वो कमांड से याद रखना है। वही कमांड्स हम नोड का जब बैकएंड लिखेंगे तो यूज करेंगे। क्लियर है? कहीं पे कोई यस। दिक्कत है? मोंगोडीबी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो काम करने वाले हैं वो रिडक्स देख लेते हैं। रिडक्स के बाद नोड शुरू करेंगे, और बहुत छोटा छोटा चीज़ जैसे कि आपका SCSS हो गया आपका, ये सब भी हम देखेंगे। ठीक है, अब आप चार्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं अपना डेटा का। हाँ, क्लियर है? यस। ठीक है, बहुत तरह का यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो। कनेक्शन स्ट्रिंग आपको याद रखना। आयुष आप भी रजिस्टर कर लीजिए। यस सर। ठीक है, सर स्टॉप शेयरिंग करो। हाँ स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं बिल्कुल भी। ओके, तो ये सब था। राइट, अब नेक्स्ट, ये तो मोंगोडीबी हो गया। ठीक है, एक और आपको, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, तो एक काम करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं ये सैस का। ठीक है, बूटस्ट्रैप आप लोग कवर कर चुके हैं ना? यस सर। सैस पढ़ाए थे? नहीं, वहाँ सेस नहीं हुआ था, बोले थे कि बाद में आइडिया दे देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो चलिए, तो सैस का थोड़ा आइडिया दे देते हैं आप लोग को। ठीक है ना? देखिए, क्या है सैस? प्री प्री प्रोसेसिंग है। ठीक है, राइट। प्री प्रोसेसिंग, अभी एक सेकेंड, हाँ एक मिनट, रुको पहले फोल्डर खोलना। ये रिडक्स तो पढ़ाए थे, रिडक्स भी आप लोग को बताना है, बहुत जरूरी है, वो भी बताएंगे। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, है ना? यस, दिख रहा है। तो देखिए सैस में क्या है कि एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोग्राम है, जो कि आपको हेल्प करता है CSS जनरेट करने के लिए। ठीक है, मतलब आप CSS को अब ऐसे लिखेंगे कि वहां से आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, राइट। मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग कैसे टुगेदर क्लास करते थे, पेरेंट चाइल्ड क्लास करते थे, वो अब हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट। यस सर। ठीक है, और CSS प्री प्रोसेसर जो है, जो कुछ ऐसा फीचर्स है जो नॉर्मल प्योर CSS में नहीं है, जैसे कि मिक्सिंग हो गया, नेस्टिंग सिलेक्टर हो गया, इनहेरिटेंस सिलेक्टर हो गया, ये सब चीज़ नहीं है CSS में। ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे आपको
हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या बोले, नेस्टिंग प्री प्रोसेसर्स, CSS प्री प्रोसेसर्स इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब देखिए हम लोग प्री प्रोसेसर क्यों यूज करते हैं, हमारा कोड क्लीन होना चाहिए, जिस वजह से सबसे पहला रीजन, राइट। तो क्यों यहाँ पे हम लोग वेरिएबल हो सकता है हमारे पास, नेस्टिंग हो सकता है हमारे पास। दो चीज, नेस्टिंग समझते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखे है, उसके अंदर फिर कुछ है, फिर कुछ है, वो नेस्टिंग यस हो। सर, नेस्टेड लूप। वेरिएबल, हाँ, फिर वेरिएबल जैसे कि हम लोग x = 10 ऐसे स्टोर करें, तो यहाँ CSS भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और इसको मेंटेन करना इजी होता है, ऑर्गेनाइज करना इजी होता है। ठीक है, राइट। यस सर। ओके, फाइन। मुझे से 1 मिनट का टाइम देंगे क्या आप लोग? यस सर। ओके, सो हियर हियर ये प्री प्रोसेसर जो है, ठीक है, एक्चुअली हम लोग का बहुत सारा टाइम सेव करता है। इसमें हम लोग क्या क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ओवरव्यू जो आपको हम देने वाले हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक इसी में लिख देते हैं, रिडक्स वाले फाइल में। ठीक है, सबसे पहला CSS का
प्री प्रोसेसर लाइक व्हाट इज SAS, ठीक है, राइट। ये क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि नॉर्मल CSS के पास नहीं है। वेरिएबल्स है, ठीक है, नेस्टिंग है, मिक्सिंग्स है, फंक्शंस है, पार्शियल्स है, पार्शियल एंड इंपोर्ट्स, ठीक है, राइट, और इनहेरिटेंस है, ठीक है, राइट। तो ये बहुत सारा चीज़ है, और हम लोग बस ओवरव्यू उसका लेने वाले हैं कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। सास क्या है, ठीक है, एक SCSS है और SAS है। एस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एस नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है ये। हमको लगा तो वो नहीं, ये SCSS है और SAS है, ठीक है। आज बहुत सारा कॉल्स आ रहा है गाइस, आई जस्ट ड्रॉप ऑफ, हाँ, विल टेक अप एनीवे 10 minutes आर रिमेनिंग, आई विल लीव 10 minutes अर्ली, ओके। ओके सर। थैंक यू।